नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है, नए सांसद चुन लिए गए हैं, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है। तो इस बार जो सदन में पक्ष विपक्ष है वो लगभग टक्कर का है। तो इस बार सदन में गर्मा गर्मी तो रहनी तय है, इसमें कोई शक नहीं। और इस बीच आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर भी काफ़ी सुर्खियों में, जो नगीना से सांसद चुने गए वो अपने तेवरों से सुर्खियों में हैं, सख्त मिजाज से सुर्खियों में हैं। और अब वो दलितों की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो हम कहेंगे वो सबको सुनना पड़ेगा। और इस बीच एक तस्वीर का भी विश्लेषण करेंगे, एक फ़ोटो का भी विश्लेषण करेंगे। उस फ़ोटो का विश्लेषण इसलिए ख़ास है क्योंकि वो तस्वीर 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। उसके मायने आपको समझ में आएंगे 2027 में। अभी तो ये तस्वीर देखने में आपको बहुत साधारण सी तस्वीर लगेगी, बहुत नॉर्मल चीज़ लगेगी कि सदन में दो नेता मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने शपथ लेने के बाद सिर्फ एक शख्स से हाथ मिलाया और वो हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अब उनकी ये फ़ोटो चर्चा का विषय बन गई है। शपथ ग्रहण करने के बाद जब वो लौट रहे थे तो वो साइन करना भूल गए थे। शपथ ग्रहण के बाद रजिस्टर पर साइन किया जाता है, तो वो साइन करना भूल गए थे। लेकिन इससे पहले वो गए और अखिलेश से हाथ मिलाया। इस बीच अखिलेश यादव ने उनको बताया कि आप साइन करना भूल गए हैं, साइन करिए। तो वो फिर साइन करने चले गए। इस बीच जब वो शपथ ले रहे थे तो सत्ता पक्ष के एक सांसद ने टिप्पणी भी की, तो उसका जवाब भी उन्होंने बड़े तल्ख तेवर में दिया। दरअसल हुआ यूँ, जब चंद्रशेखर शपथ ले रहे थे उसके बाद उन्होंने कई नारे लगाए, जिसमें उन्होंने कहा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवान, जय किसान, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद के नारे लगाकर उन्होंने अपनी शपथ कंप्लीट की। इस बीच जब वो प्रोटेम स्पीकर की ओर बढ़े उनसे हाथ मिलाने के लिए, इसी बीच सत्ता पक्ष के किसी सांसद ने कहा कि पूरा भाषण दोगे क्या। इस पर चंद्रशेखर ने भी तुरंत जवाब दे दिया। हाजिर जवाबी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि देंगे सर, इसलिए यहाँ आए हैं। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने सीढ़ियों से उतरते हुए वो कहते नजर आए कि कहने आए हैं, सुनना पड़ेगा सबको। तो संसद में पहुंचकर चंद्रशेखर के भी तेवर बड़े हाई हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि वो दलितों की आवाज़ सदन में उठा कर रहेंगे और सबको सुननी भी पड़ेगी। अब इसके बाद जो हुआ वो बेहद ख़ास है। इसके बाद जब चंद्रशेखर उतरे तो वो सीधे अखिलेश यादव से उन्होंने हाथ मिलाया और अखिलेश यादव ने उनको याद दिलाया कि आप साइन करना भूल गए, जिसके बाद वो साइन करके अपनी सीट पर पहुंच गए। अब इस तस्वीर के मायने समझिए, मायने इसलिए ख़ास हैं क्योंकि चंद्रशेखर जिस तरह की सियासत कर रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आने वाले वक्त में एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। क्योंकि जो उनकी सियासत है वो मॉडर्न पॉलिटिक्स में बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो एकला चलो वाली राजनीति की तरफ नहीं है। उनको पता है कि कब किसके साथ रहना है, क्योंकि मकसद सत्ता हासिल करना है। जब सत्ता हासिल होगी तभी आप अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, दलितों के लिए कुछ कर पाएंगे, दबे कुचले वर्ग के लिए कुछ कर पाएंगे। तो वो भी सब खिड़कियां खोले हुए। तो लोकसभा चुनाव में उनका इंडिया गठबंधन के साथ तो मामला फिट नहीं हो पाया। उन्होंने कोशिश भी की, आरएलडी से उनकी नज़दीकियां भी बढ़ीं, लेकिन वो इंडिया अलायंस को छोड़कर बीजेपी की तरफ चले गए और कांग्रेस और सपा से उनकी बात बन नहीं पाई, क्योंकि सीटों को लेकर कुछ असमंजस था, उसको लेकर बात अधूरी रह गई और वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हो पाए और उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ा। 2 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, एक डुमरियागंज और एक नगीना। नगीना से चंद्रशेखर जीतने में सफल रहे और डुमरियागंज के प्रत्याशी को करीब 80,000 वोट मिले। तो अब चंद्रशेखर की नज़र जो है वो है 2027 के विधानसभा चुनाव पर। और चंद्रशेखर को भी पता है कि उन्होंने भले ही ऐलान कर दिया हो कि वो 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, लेकिन उस वक्त की सियासत
2027 में कैसी होगी, क्या परिस्थितियां होंगी, क्या हालात होंगे, वो भी मायने रखता है। तो गठबंधन की गुंजाइश पॉलिटिक्स में कभी ख़त्म नहीं होती, भले ही कोई पार्टी कितना दावा कर ले। बड़े बड़े सियासी दल जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, वो भी गठबंधन कर चुके हैं। फिर चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो। अगर आप पुराना इतिहास खंगालेंगे तो ऐसी कोई पार्टी नहीं बची जो विरोधी पार्टियों से इन्होंने गठबंधन ना किया हो। और चंद्रशेखर तो अभी पॉलिटिक्स में बिल्कुल नए हैं। हालांकि पॉलिटिक्स तो वो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी एंट्री, उनकी पार्टी की तरफ से एंट्री करने वाले वो पहले शख्स हैं जो सांसद चुने गए हैं। तो उनको भी पता है कि गठबंधन की ताकत क्या होती है। इसलिए उन्होंने जिस गर्मजोशी के साथ अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया और स्पेशली उनके साथ जाकर उनसे मिले, वो भी कई मायनों में ख़ास है और इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा 2027 में। अभी आपको ये बात ज़रूर बहुत छोटी लग रही होगी, बहुत साधारण तस्वीर लग रही होगी, बहुत साधारण सी बात लग रही होगी। और अखिलेश यादव भी अब काफ़ी मंजे हुए नेता बन गए हैं। उनको भी पता है कि गठबंधन के क्या मायने हैं, क्योंकि जिस तरह यूपी में वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े और उन्होंने तो बहुत हद तक बीएसपी से भी बात करने की कोशिश की थी। हालांकि वो इससे पहले विरोध में थे, लेकिन बाद में जब उन्हें हालात समझ में आए तो वो उन्होंने भी इस पर अपनी सहमति जता दी थी। और चंद्रशेखर की पार्टी को शायद छोटी पार्टी समझकर नज़रअंदाज करा गया, लेकिन आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी छोटी पार्टी नहीं रहेगी। जिस तरह चंद्रशेखर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, दलितों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और जो वो दलित और बहुजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो आगे चलकर बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और 2027 का विधानसभा चुनाव उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो चंद्रशेखर जानते हैं ये दौर मॉडर्न पॉलिटिक्स का दौर है, गठबंधन की पॉलिटिक्स का दौर है और पहले भी रहा है। तो इसलिए चंद्रशेखर किसी सियासी दल से अपनी तरफ से जुबानी बयानबाजी करके कोई शत्रुता मोल लेना नहीं चाहते, पहली बात। और गठबंधन के रास्ते वो खुले रखेंगे, दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि जो उनका उद्देश्य है राजनीति का, दलितों का, बहुजनों की आवाज़ उठाने का, अंबेडकर के सिद्धांतों को बढ़ाने का और शोषित और वंचितों को उनका हक दिलाने का जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको भी वो आगे लड़ेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स भी वो अपने तरीके से करेंगे, किसी के कहने पर नहीं करेंगे। और वो तो मायावती से भी गठबंधन करने को राजी हैं। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में चंद्रशेखर ने कहा कि पता नहीं क्या बात है कि मायावती की पार्टी उनके साथ गठबंधन नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है वो अपने को बहुत बड़ी पार्टी समझते हों, लेकिन आज के दौर में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है। और चंद्रशेखर की पार्टी से या कहें आज़ाद समाज पार्टी से वो खुद इकलौते सांसद हैं। तो वो तो चाहते हैं कि मायावती की पार्टी भी गठबंधन कर ले। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि मायावती ने जिस तरह दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाया, उनके उत्थान में जो काम किया, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब उनके कामों को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इस काम में हम लगे हुए हैं। और वो मायावती का बहुत आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और अपनी जीत का श्रेय भी उन्होंने मायावती को दे दिया था। उन्होंने तो कहा था कि बहन जी का आशीर्वाद हमको पहले ही मिल गया है। तो जो पॉलिटिक्स चंद्रशेखर कर रहे हैं वो काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर कर रहे हैं। और आने वाले 3-4 सालों में आप देखेंगे कि चंद्रशेखर बेशक एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे, क्योंकि इस चुनाव में जितनी चर्चा यूपी में अखिलेश की हुई, राहुल की हुई और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की हुई, उसमें चंद्रशेखर भी कहीं पीछे नहीं रहे। नगीना की सीट भी उतनी ही हाई प्रोफाइल सीट रही जितनी अमेठी थी, जितनी रायबरेली थी, जितनी कन्नौज थी और या कहें जितनी वाराणसी की सीट थी। पहले चरण में सीट पर चुनाव हुआ था और इसकी भी चर्चा पूरे देश में हुई थी। और आज की डेट में चंद्रशेखर किसी पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं और अब उनको एक जरिया भी मिल गया है अपनी बात रखने का,
अपनी बात को देश की आवाम और जनता के सामने रखने का, क्योंकि इससे पहले तो वो ना सांसद थे ना विधायक थे, अब वो संसद पहुंच गए हैं। तो अब वो ज़ोर शोर से दलितों के उत्थान की बात को उठाएंगे, मुद्दों को उठाएंगे, और इसलिए वो कह भी चुके हैं कि अब सबको सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों, चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स पर, चंद्रशेखर के भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।